Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of ATA 24/7 Regulatory Bodies in SO. So आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैलेंज ऑफ द डे है ना। तो चैलेंज ऑफ द डे में हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्वांट के डिफरेंट टॉपिक से डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आरबीआई ग्रेड बी लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है वो अदर बैंक एग्जामिनेशंस के मेंस में आ सकते हैं। जैसे आपका एसबीआई क्लर्क मेंस हो गया, आईबीपीएस पीओ मेंस हो गया, एसबीआई पीओ मेंस हो गया। तो जो मेंस के एग्जामिनेशन है उनमें आ सकते हैं ये, या फिर हमारे आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा नंबर सीरीज। डेली बेसिस पर हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन होगा आपके लिए। आइए जरा शुरुआत करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को पहले आप लोग अपने एंड से ट्राई करिएगा, है ना, और फिर इनका सॉल्यूशन देखिएगा। पहली बात तो ये कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस और क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एप्लीकेशन ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन होना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी सारा फ्री कॉन्टेंट आपको इसमें मिल जाता है। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं आज की। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है नंबर सीरीज का। कुछ टाइमर आपको दे रहे हैं ताकि इतने टाइम में आप इसको अच्छे से रीड कर लो और थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो अपने एंड से, जितना भी आप लोग बना पाएंगे, है ना। तो जरा कोशिश करें इसको बनाने की। आप सभी लोग जरा इसको कोशिश करिए। चलिएगा, तो टाइम हो चुका फिनिश और आई थिंक हमें इसको देख लेना चाहिए। आइए जरा देखते हैं। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो पहले इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली रीड करो, पूरा रीड करोगे क्या दे रखा है ना। द फॉलोइंग नंबर्स, ओके, दीज आर द नंबर्स फॉर्म अ सीरीज व्हेन p इज इक्वल टू 12.5% ऑफ 192। तो ये p की जो वैल्यू है वो आपको कुछ इस तरह से दी हुई है कि सर p का जो वैल्यू है वो इतना होगा वहां से आपके पास में, ठीक है। देर इज एन ऑड नंबर इन द सीरीज। तो देखो, इसके थ्रू एक सीरीज बनेगी हमारे पास, और इसमें क्या है ना कि एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब रॉन्ग नंबर है इसके अंदर, ठीक है। इफ अनदर सीरीज इज फॉर्म्ड यूजिंग द सेम पैटर्न एंड द सीरीज स्टार्ट विद द रॉन्ग ऑड नंबर, ठीक है। तो जो भी इस सीरीज का रॉन्ग नंबर होगा पहले तो हमें वो निकालना है, और वो जो रॉन्ग नंबर होगा उससे हमें दूसरी सीरीज फॉर्म करनी है इन द गिवन सीरीज, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। आपको एक क्यू की वैल्यू निकालनी है इफ सिक्स्थ नंबर ऑफ द सीरीज दस फॉर्म्ड इज दिस वन। और जो सीरीज हम लोग नई सीरीज बनाएंगे उसका सिक्स्थ नंबर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये आपका सिक्स्थ नंबर होगा उसका। और आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर किसकी, क्यू की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूरी क्वेश्चन को रीड तो कर लिया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें पी चाहिए, तो पी हम यहां से निकाल सकते हैं, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द पी। तो पी की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो आपके पास कितना 12.5%, है ना। आपके पास कितना दे रखा है 12.5%। अच्छा, 12.5% किस पर निकालना है, 192 पर निकालना है। तो 12.5% का मीनिंग कितना बनेगा सर, 12.5% इज नथिंग बट 1/8। ये 1/8 हो जाएगा, और हमारे पास कितना 192 है। तो देखिए, अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो 8 से कितनी बढ़ गया, 8 दूनी कितना हो गया 16, 17, 18, 19, 3 बचा आपके पास, है ना। तो 8 4 सा कितना हो गया 32। दैट मीन्स की जो p है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आएगी, 24 आ गई है ना। अब अगर p की वैल्यू हमारे पास 24 निकली है तो हम इस सीरीज को निकाल सकते हैं यहाँ से। ये जो सीरीज है हम इसको बना सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है सर, तो p हमारे पास 24 बन गया। चलिए, तो आगे जरा इस सीरीज को बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो सर p हमारे पास 24 है, तो आपने क्या करा 6 × 24 कर लिया, पहले तो 6 × 24 कर लिया, ठीक है। तो 6 4 कितना हो गया, 6 4 कितना हो जाएगा 24, राइट। 2 बचा 6 दूनी 12, 13 14 मतलब 144, ये आ गया 144। फिर हमने यहाँ पर रखा p को, तो p कितना है 24 है। अगर यहाँ पर अगर रखोगे आप लोग तो 10 × कितना बनेगा 24 बन जाएगा, और प्लस कितना करना है 120 आपको यहाँ से कर देना है, ठीक है। तो देखिए, ये बना 240 और 100, तो 240 और 100 मतलब 340, 340 और 20 मतलब 360। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि सर कितना बनेगा 360 बन जाएगा। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। तो सर यहाँ पर कितना दे रखा है, सर यहाँ पर हमें करना है कि 25 इंटू कितना कर देंगे 24, ओके, और माइनस कितना करना 40 करना आपको। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखिए, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से दोस्त, कैसे नंबर से, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से।
तो 25 और 24 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, या तो स्मॉल का स्क्वायर प्लस स्मॉल नंबर, या फिर बिगर का स्क्वायर माइनस बिगर नंबर। तो बिगर नंबर कौन है, 25 का अगर आपने स्क्वायर कर लिया तो आपको मिलेगा 625, और उस 625 में से 25 को माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, तो दैट मीन्स कि 600। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा 600। क्या मिलेगा, 600 मिल गया आपको, ठीक है। उस 600 में से हमें 40 माइनस करना है, आपने 40 को माइनस कर लिया, तो सर 0 आ गया, 04 कितना हो गया, 6 हो गया, और ये मेरे पास बना 560। तो अगला जो नंबर बनेगा ये बनेगा 560। कितना बन गया, 560। बात क्लियर है सबको, है ना। चलिए यहां पर कितना हो गया सर, कि यहां पर 33 को मल्टीप्लिकेशन करना है। अब 33 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है सर, 24 के साथ करना है। इसके साथ करना है, 24 के साथ करना है, ठीक है। अब इसमें 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं आप लोग, है ना। तो देखिएगा सर 3 4 से कितना हो गया, 3 4 से कितना हो गया, 12 हो गया, 12 का 2 1 बचा मेरे पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सर 3 4 कितना हो गया, 3 4 से कितना हो गया, 12 हो गया, 3 4 से 12, 2 बना, 1 बचा, 3 4 से कितना हो गया, 12, 12 1 कितना हो गया, 13, ठीक है, और 2 3 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो 13 और 6 कितना, 19, तो 19 का 9 बचा 1, फिर 3 2 से कितना हो गया, 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7, तो 792। ये क्या बनना चाहिए आपके पास में, 792 बनना चाहिए। बात ले रही है सबको, है ना। चलिए अगला नंबर अपन निकालते हैं। सर यहां पर अगर रखते हो आप लोग तो 40 इंटू कितना हो गया, 24, 40 इंटू 24। देखिए 24 का डबल करते हैं ना तो 48 आता है, 48 का फिर से डबल कर दो तो 960 मतलब 96 आएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 960 सर ये बन जाएगा, ठीक है। इसको देख लो यार आप लोग। तो देखिए सर हमने क्या किया कि यहाँ पर 24 का मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका, 24 का। तो 55 है और 55 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, और मुझे 60 को क्या करना है, माइनस भी करना है यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक काम कर ले, क्या देखो हम इसको पहले तो 50 टाइम्स कर लेते हैं। इसको अपन क्या कर ले, पहले 50 टाइम्स कर लो। तो 50 टाइम्स का मतलब क्या हो गया सर, हाफ करके 2 जीरो लगा देंगे इसके अंदर, इसको हाफ करके 2 जीरो लगा देंगे। तो आप बोल सकते हो कि सर 50 टाइम्स अगर करेंगे ना तो इसको हाफ किया और हमने 2 जीरो लगा दी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, हाफ करके 1 जीरो लगाना है इसकी। तो इसको हाफ करेंगे आप लोग तो 12 आ जाएगा और 1 जीरो लगा देंगे आप इस तरह से, समझ में है। तो ये कितना बन गया, 1320 बन गया दोस्त। अब 1320 में से आप 60 माइनस कर लीजिए, है ना। तो ये 0 मिल गया हमारे पास, और 12 6 मतलब कितना मिला, 6 मिला, और ये बन गया 1260 मतलब 1260। तो ये आपको मिलना चाहिए 1260। ये आपको कितना मिल गया, 1260। बात करें क्या, तो ये हमारे पास एक नंबर सीरीज बन चुकी है ना। ये हमारे पास क्या बन चुकी है, एक पूरी तरह से नंबर सीरीज बन चुकी है, जिसमें पहली टर्म कितनी, 144, 360, 560, 792, 960 और 1260 हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छा अब इस सीरीज में एक ऑड वन आउट नंबर है, मतलब एक रॉन्ग नंबर है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर, एक रॉन्ग नंबर है। अब उस रॉन्ग नंबर को हमें पहचानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा आपको कि सर इसमें रॉन्ग नंबर जो बेसिकली है वो कौन सा है, ठीक है। चलो तो रॉन्ग नंबर कैसे निकाले सर, देखो नंबर्स की रेंज करीब वाली है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस के थ्रू बना सकते हैं इसको। तो जब आपने कॉमन डिफरेंस निकालना शुरू किया तो आप इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालना शुरू करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालना शुरू करोगे। तो पहले आपने यह डिफरेंस निकाला, तो सर 04 कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया, ठीक है। 5 और 4 मतलब कितना आ गया, 1 आ गया सर हमारे पास, और 3 1 कितना आ गया, 2 निकल कर आएगा, मतलब 216 बन गया। चलिए इसको अगर देखें तो सर 0 बनेगा हमारे पास, फिर ये 0 बन गया सर हमारे पास, और 5 और 3 मतलब ये कितना बन गया सर, 2 बन गया, है ना, 200 बन गया। चलो ठीक है, इतना इसको देखो सर ये 2 निकल कर आएगा हमारे पास, 9 और 6 मतलब कितना आएगा, 3, 7 और 5 मतलब कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। सर इसको देखेंगे तो 0 और 2 मतलब कितना हो गया सर, 8 हो गया, 0 2 कितना होगा, 8 होगा, है ना। 594 कितना होगा, 6 बनेगा सर आपके पास। फिर 8 7 मतलब कितना, 168 हो गया। इसको देखेंगे तो सर 0 तो आएगा हमारे पास, 6 और 6 कितना, फिर से 0 आ गया, और 12 और 9 मतलब कुल मिलाकर कितना बनेगा, 3 बनेगा। देखो एक बार हमने कॉमन डिफरेंस निकाला तो अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नंबर यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा अपने पास। बात समझ में आई क्या सबको, ठीक है। अभी भी हम लोग जज नहीं कर पा रहे कि सर कौन सा नंबर यहाँ पर क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तो फिर अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे दोस्त, हम एक काम करते हैं, एक बार फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो सर फिर से कॉमन डिफरेंस निकालें तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन की डेटा चल रहा है ना। यहाँ पर क्या चल रहा है, एक तरह से माइनस करना पड़ रहा है। तो माइनस कितना करना पड़ रहा है, 16, आप 16 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मुझे एडिशन करना पड़ रहा है। तो एडिशन कितना करना पड़ा मुझे, 32 का, 32 मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे फिर से आपने क्या करा, माइनस करा है, ठीक है। तो 12 और 8, तो 12 8 कितना हो गया, 4 हो गया, 12 8 कितना हो गया, 4 हो गया हमारे पास, ठीक है सर। फिर ये बनेगा 12, तो 12 और 6 मतलब कितना आएगा, 6 आएगा दोस्त, राइट। और एज इट इज अगर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पे
तो ये क्या फिर कितना करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, है ना, एडिशन करना पड़ेगा आपको। तो 08 कितना आ गया आपके पास में, 2 आएगा, 08 कितना आ गया, 2 आ गया, 96 मतलब कितना बनेगा, 3 बनेगा, और ये बनेगा 132। ठीक है, देखो थोड़ा सा आप दिमाग अगर लगाओगे, हल्का फुल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर देखिए ये 32 हो रहा है, ये 32 सॉरी ये 16 हो रहा है, 16 का डबल करते हैं तो 32 आ रहा है अपने पास, है ना, ठीक है, और 32 का अगर हम डबल कर लें, 32 का डबल कर लेंगे, तो 32 का डबल कर लेंगे तो कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। 32 का डबल अगर कर लें तो कितना मिल रहा है, 64 मिल रहा है हम लोगों को, है ना। और अगर 64 का डबल कर लेते हैं, 64 का अगर हम डबल कर लेंगे तो 64 का डबल करेंगे तो यहाँ नंबर क्या आना चाहिए, तो 2 8 से कितना, देखो 2 4 कितना हो गया, 8 होगा, और 2 6 कितना होगा, 12, मतलब इसको ना 128 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसको 128 आना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन ये ना 128 आ नहीं रहा है, ये 128 आ नहीं रहा दोस्त। अब देखो अगर सपोज करो ये 128 आता है अपने पास, अगर ये 128 आता बेसिकली, है ना, तो अब ये 128 नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि सीक्वेंस तो ये फॉलो होना चाहिए हमारे पास में, है ना, ये तो फॉलो कर रहा है। 64 सही है इस नंबर की वजह से, 64 सही है इस नंबर की वजह से, यहाँ पर 128 आना चाहिए था, तो ये नंबर गलत होगा। अब ये नंबर जो गलत होगा तो किस वजह से गलत होगा, ये नंबर किस वजह से गलत होगा, देखो 960 सही होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ये नंबर आ रहा था और उसकी वजह से ये नंबर आ रहा था, तो 960 में कोई खराबी नहीं है। गलत कौन है यहाँ पर, 1260, तो 1260 विल बी द रॉन्ग नंबर। ये बात समझ में आई सबको, है ना। एक बार आराम से तसल्ली के साथ देख लो, क्या इतना समझ में आएगा सबको, क्या इतना समझ में आ गया कि भाई हमारा जो रॉन्ग नंबर होगा वो होगा 1260। ठीक बात, चलो तो सर रॉन्ग नंबर तो निकाल दिया, अब जो आपका रॉन्ग नंबर है उसी से एक नई सीरीज आपको शुरू करनी है ना। जो आपका रॉन्ग नंबर है उसी से क्या करना, उसने आपसे बोला ना बेसिकली कि एक नई सीरीज को शुरू करिएगा। इफ अनदर सीरीज इज फॉर्म्ड यूजिंग द सेम पैटर्न, ओके, एंड द सीरीज स्टार्ट विद द रॉन्ग नंबर, मतलब 1260 से शुरू करनी है अपने को सीरीज, ठीक है, और पैटर्न आपका ये फॉलो होगा, पैटर्न आपका ये फॉलो होगा बेसिकली। चलिए तो जरा सीरीज को बनाते हैं, ठीक है, आइए जरा। तो सर पहला नंबर कितना हो गया, 216, पहला नंबर कितना हो गया मेरे पास, 216 हो गया। ये बात समझ पा रहे हो, सॉरी नॉट 216, द फर्स्ट नंबर शुड बी 1260, है ना, 1260 गलत है ना, तो आपने क्या लिखा, फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट नंबर शुड बी 1260, ये 1260 हो गया आपके पास में, ठीक है सर। अब आप ये देखिएगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इफ सिक्स्थ नंबर ऑफ द सीरीज इज दिस वन, ये सिक्स्थ नंबर है, ये कौन सा नंबर है, सिक्स्थ नंबर है, ठीक है सर। तो अगर मैं सिक्स्थ नंबर की बात करूं तो देखो ये आपका फर्स्ट नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर है, फिर ये सेकंड नंबर बनेगा, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, और ये इधर बनेगा सिक्स्थ नंबर आपके पास, ठीक है। इस तरह से आप सीरीज को बना लोगे। चलिए तो सर आप इधर ऐड करोगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और फिर इधर ऐड कर लोगे, है ना। चलेगा, फटाफट से ऐड करते हैं। सर क्या क्या एडिशन करना, मुझे कितना एडिशन करना, देखो 216, 200, 232, ठीक है। तो आप लोग यहाँ कितना लेके आओगे, 216, 200, और इधर कितना हो गया, 232, है ना, 232, समझ पा रहे हो, 232 हो गया। फिर 168, 168, तो भाई यहाँ पर कितना आएगा, 168 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 168 आना चाहिए दोस्त, ठीक है। अच्छा सर 168 आने के बाद में ये 168 हो गया, तो अगला नंबर कितना आना चाहिए आपको, 128 जोड़ो ना इसके अंदर, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16, एक बचा मेरे पास, 6 और 2 कितना, 8, और एक कितना हो गया, 9 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब 296 को ऐड करना आगे मेरे को, है ना। आगे जो ऐड एडिशन करना दोस्त, वो कितना करना पड़ेगा, 296 का एडिशन करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है सभी को, क्या इतनी बातें क्लियर है सबको, समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है, बात क्लियर है। चलो तो अब जरा एडिशन करना शुरू करो फटाफट से। तो सर ये कितना हो गया, 6 तो बन गया हमारे पास में, ये 6 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया बेसिकली, ये 7 हो गया, ठीक है। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये बन गया 1, तो 1476। क्या आप लोग साथ साथ बनाते रहना तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि अच्छा ये चल रहा है अपने पास, ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें 200 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये 1676 हो गया, है ना, 1676। फिर 6 और 2 कितना हो गया, 8, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, फिर एक बचा मेरे पास, तो 6 और 2 8 और कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब ये 1908 बन गया। सर 8 और 8 कितना हो गया, 16, फिर एक बचा मेरे पास, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया अपने पास, है ना। चलिए 9 और 1 कितना हो गया, 10, फिर एक बचा, तो 2076। सर इसको जोड़ लीजिए, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12, 6 और 6 12, एक बचा, 9 और 1 10 और 7 कितना हो गया, 17, ठीक है, फिर एक बचेगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और ये बचा 2, तो 2372 हमारे पास बन रहा है दोस्त, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो छठी टर्म हमारे पास कितनी बन रही है, 2372। बात समझ में आ रही है सभी को, है ना।
अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तो ये हमारी कौन सी टर्म है, ये हमारी सिक्स्थ टर्म है, ये हमारी कौन सी सिक्स्थ टर्म है ना। आपके अकॉर्डिंग सिक्स्थ टर्म आपके पास ये बन गई है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिक्स्थ टर्म है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिक्स्थ टर्म है आपके पास वो कितनी है, क्यू स्क्वायर प्लस 347 है ना। चलो तो इसको लिख लेते हैं सर इधर हम लोग, क्यू स्क्वायर प्लस 347 राइट। और इस क्यू स्क्वायर प्लस 347 की जो वैल्यू है वो 2372 के बराबर है आपके पास। वो किसके बराबर है, 2372 के बराबर है। बात समझ पा रहे हो। इसको उधर जाकर माइनस करना दोस्त, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे 2373 में से इसको माइनस करना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर 2372 है और इसमें से मुझे 347 मुझे माइनस करना है। ठीक है, माइनस कर लो इसको आराम से, क्लियर है। या तो वैसे डायरेक्ट फॉर्मेट में देख सकते हो, इसे माइनस कर लो, तो ये कुल मिलाकर कितना बनेगा सर, 5 बनेगा मेरे पास, क्योंकि 27 कितना 5 और 05 मतलब 5 बचेगा। ठीक है, 6 और 4 मतलब ये 2 बनेगा हमारे पास, राइट। ये आपका कितना हो जाएगा, 0 बनेगा, ये आपका कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो दोस्त ये बनेगा 2025, क्या बन गया आपके पास, 2025 राइट। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो क्यू की जो वैल्यू निकल कर आएगी ना दोस्त, वो ये तो जाना पहचाना लगना चाहिए, ये तो जाना पहचाना लगना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ेगा, तो कितना बनेगा, 45 बनेगा। लेकिन वो प्लस माइनस में निकल कर आएगा 45, क्या बनेगा हमारे पास, प्लस माइनस का 45 बेसिकली इसको बनना चाहिए, हाँ या ना, बताइए। आ गया किसी का, किसी ना किसी का तो आया होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो जिन भी बच्चों का आंसर निकला है तो कमेंट जरूर करिएगा, सर हमने हमारा बन गया था, हमारा बन गया था, इस तरह से। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी निकली, प्लस माइनस का 45 बना। तो दोस्तों आपका जो आंसर बना सकते हो यहाँ से, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि सर हमारा जो आंसर बनना चाहिए ना वो कितना बनना चाहिए, 45 बनना चाहिए। बताओ, मजा आया इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो, है ना, अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन कैसा था बेसिकली। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर मिलेंगे, और ये सीरीज ना हम मतलब रेगुलर करेंगे इसको, आपके एग्जामिनेशन तक चलती रहेगी, वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी, है ना। जब तक अपना आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन आएगा वो तब तक चलता रहेगा। और जो आपके फ्रेंड्स जितने भी हो जो किसी मेंस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आपको मतलब ये फ्रूटफुल लगा हो। ठीक है, कि कुछ इसमें काम का कंटेंट अगर आपको मिला हो तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स वगैरह के बीच में। ठीक है, सो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था वैसे, है ना, जिसके एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि अपने पास एक क्वेश्चन गिवन था, तो पहले हमने यहाँ से पी की वैल्यू निकाली, और इस पी की वैल्यू के थ्रू हमने इस सीरीज को पहले बनाया। इस सीरीज के अंदर हमें क्या था, एक ऑड नंबर निकालना था, जो हमें निकाला ऑड नंबर मतलब जो से एक तरह से ऑड वन आउट का रॉन्ग नंबर हो गया एक तरह से वो, है ना। तो हमने इस सीरीज के अंदर पहले सीरीज बनाई, सीरीज बनाने के बाद उसमें पैटर्न लगाए, और फिर हमने रॉन्ग नंबर निकाला जो कि 1260 एक रॉन्ग नंबर था। अब कहा गया था कि उस रॉन्ग नंबर से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, और उस नई सीरीज का जो सिक्स्थ टर्म है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन थी, राइट। और इस वैल्यू के अलावा हमें क्या निकालना है, इसमें क्यू की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने फिर एक नई सीरीज बनाई, एक नई सीरीज अपन ने बनाई जो कि वही पैटर्न फॉलो कर ली थी जो पुरानी वाली सीरीज थी, उसी पैटर्न को फॉलो किया, सिक्स टर्म आपने निकाली, और वो सिक्स टर्म की वैल्यू कुछ इस तरह से बनी जो कि इसके बराबर होगी, क्यू की वैल्यू हमारे पास 45 बन गई, है ना। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, सेशन को करते हैं वाइंड अप। अगर आप को अगर अच्छा लगा तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा, और किसी भी अगर पेड बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है ना, अगर आप किसी भी पेड बैच में एडमिशन अगर लेना चाहते हो तो आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हो जो कि Y710 है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ठीक है, और बुक्स वगैरह के लिए आप लोग Y710S इसको यूज कर सकते हो बुक्स के लिए, और इसको किसी भी पेड बैच के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, आगे मिलते हैं नए वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।